अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कल से हरूफ से मुतल्लिक जो खबर वायरल है सोशल मीडिया पर, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि अब सारी मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। जिनके भी हरूफ पिछले 10 साल से भी जिनके हरूफ थे, अब वो भी आसानी से तनाज़ुल ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कितनी फीसें अदा करनी पड़ेंगी, क्या कुछ इसका प्रोसेस होगा, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट गुम हो जाती है तो उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है, और व्हाट्सएप की चैटिंग से मुतालिक सऊदी अरब में एक केस सामने आया है जिसके बाद 5 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पहली अपडेट हरूफ से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको पता है कि कल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हरूफ के जो जवाबित हैं उनमें 4 तब्दीलियां की गई हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये अपडेट बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वायरल किया जा रहा है वो ये वायरल किया जा रहा है कि अब सारी मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं। बेशक आपका 10 साल पुराना जो हरूफ है, अगर आप नई कंपनी में जाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर आपका जो है वो तनाज़ुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 4 जो तब्दीलियां की गई हैं, इनकी जो मैं तफसीलात आपको बताने लगा हूँ, आपने ध्यान से ये सारी तफसीलात सुननी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का ये कहना है कि जो पहली तब्दीली जो की गई है इसके हरूफ के जवाबित में, वो ये है, कोई भी कंपनी या कफील अब किसी भी लेबर का, उनकी जो मैन पावर है, उनका डायरेक्ट हरूफ नहीं दे सकते। अगर आपने अपनी लेबर के साथ काम नहीं करना तो आपने जो है वो रिक्वेस्ट देनी है सिस्टम में। तो वहां पर जो ऑन दी जॉब जो स्टेटस होगा, वो जो आपकी लेबर है, जो आपकी मैन पावर है, वहां पे डिसकंटिन्यूड आ जाएगा। डायरेक्ट आप हरूफ नहीं दे सकते। दूसरी इसमें यह तब्दीली की गई है, या दूसरा इसका यह पॉइंट है कि जो लेबर है, जो मैन पावर है, उसके पास जो है वो 60 दिन होंगे। 60 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना है कि वो सऊदी अरब में रहते हुए किसी दूसरी कंपनी में तनाज़ुल लेना चाहते हैं, या फिर जो है वो उन्होंने फाइनल एग्जिट पर जाना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही आपकी कंपनी की तरफ से जो है वो वहाँ पर रिक्वेस्ट दी जाएगी कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, हम इस लेबर के साथ काम नहीं करना चाहते, उसी टाइम जो आपका जो सिस्टम है वो वहाँ पे रुक जाएगा। आपकी जो आपकी कंपनी जो आपके अकामे की फीस जो जमा करवाई होगी वो वहां पे रुक जाएगी। यानी आज अगर 24 तारीख है, 24 तारीख को अगर उन्होंने आपका जो है वो रिक्वेस्ट डाल दिया कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए, तो 24 तारीख तक उन्होंने जो फीसें जमा करवाई थी वो वहीं पे सिस्टम रुक जाएगा। उससे आगे जितने भी आपके पास 60 दिन है वो आपकी कंपनी उसके मसूल नहीं है। ये आपने लाजमी इस चीज को याद रखना है। तीसरा इसका ये पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट का ये कहना है कि वो तमाम लोग जिनके हरूफ इस अपडेट से पहले हुए हैं, यानी 23 तारीख से पहले जिनके भी हरूफ हुए हैं, वो किसी भी दूसरी कंपनी में तनाज़ुल ले सकते हैं, मगर शर्त ये है कि जो तमाम पिछली जो सारी फीसें, वो जो न्यू जो आपकी कंपनी है, जिस आप कफील के पास जा रहे हैं, जिस कंपनी के पास जा रहे हैं, वो पे करेगी। चौथा इसका ये पॉइंट है, मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर जो नई कंपनी है जिसके पास आप जाना चाहते हैं, जब वो रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें ये बंदा चाहिए, हमें ये लेबर चाहिए काम करने के लिए, तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन तक जो है वो फीसें जमा नहीं करवाते, आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, तो 15 दिन के बाद दोबारा जो है वो आपके ऊपर हरूफ लग जाएगा। ये वो 4 पॉइंट्स हैं या तब्दीलियां हैं जो कि कल मिनिस्ट्री की तरफ से शाया की गई हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट यहाँ पे देखना है कि मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी लोग दूसरी कंपनी में तनाज़ा लेना चाहते हैं, जिनका पुराना हरूफ है या नया हरूफ है, अगर वो दूसरी कंपनी के पास तनाज़ा लेना चाहते हैं, जो सारी जो फीसें हैं उस बंदे के ऊपर, जो सारी फीसें होंगी वो नई कंपनी अदा करेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर 2 साल पुराना, 3 साल पुराना हरूफ है, अब अगर आप न्यू कंपनी के पास जाते हैं तो आप मुझे खुद बताएं कि 3 साल का जो आपका जो सारा वो जो फीसें हैं, जो आपका सारा डाटा है, आप वो क्लियर करने के लिए आपकी जितनी वो फीसें बनती हैं, वो 3 साल की फीसें कोई कंपनी अदा करेगी। 1 साल का जो है वो आप अकामा देखें, वो टोटल आजकल सऊदी अरब में कितनी फीसें बनती हैं। नॉर्मली भी अगर आप अकामे की तरतीब देखें तो जो मकतबे अमल है वो इस टाइम जो 2022 में जा रहा है वो 9600 रियाल है। ठीक है, 650 रियाल आपका अकामा है। ये बहुत ज्यादा बन जाता है। तो आप खुद सोचें कि कोई भी कंपनी या 3 साल या 4 साल की फीसें अदा करेगी, आपका हरूफ कैंसिल करेगी और आपको अपने पास लेगी। यकीनन जो लोग अभी ये तनाज़ुल लेंगे, हरूफ कैंसिल करवाएंगे, उन्हें सब कुछ खुद ही पे करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो है वो इतना बोझ नहीं उठाती किसी भी लेबर के लिए। बाकी अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है तो वो आपके नसीब हैं। दूसरी अपडेट गाड़ी के नंबर प्लेट से मुताल्लिक है। सऊदी अरब में अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट गुम हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या कुछ इसका जो है वो प्रोसेस होता है। अदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि गाड़ी की नंबर प्लेट गुम हो गई है, इसके लिए क्या करें।
सवाल के जवाब में अदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गुमशुदा नंबर प्लेट की रिपोर्ट फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में जमा कराई जाए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने के बाद महकमा ट्रैफिक पुलिस के जिली दफ्तर के मुतलका शोबे, जो कि गाड़ी की मलकीती कार्ड के इजरा और तजदीद से ताल्लुक रखता है, उससे रजू किया जाए ताकि गुमशुदा नंबर प्लेट को सिस्टम से डिलीट करने के बाद दूसरी नंबर प्लेट जारी की जा सके। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गाड़ियों की नंबर प्लेट अदारे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी की जाती है। गाड़ियों पर वही नंबर प्लेट लगाई जाती है जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा हो। इदारे के अलावा कहीं बाहर से बनवाई हुई नंबर प्लेट का इस्तेमाल कानूनी तौर पर मना है। ऐसा करने से कानून शिकनी के मुर्तकिब करार पाए जाते हैं। लास्ट अपडेट व्हाट्सएप चैटिंग से मुतालिक है। सऊदी अरब में एक शख्स को 5 साल कैद की सजा हुई है इस चैटिंग की वजह से। क्या कुछ उनकी गलती थी, वो पूरी तफसील आपको बताता हूँ। सऊदी अरब में अल हसा में फौजदारी की अदालत ने शादीशुदा खतून को हरासा करने पर मकामी शहरी को 5 बरस कैद की सजा सुनाई है। अकाज और अल अरेबिया नेट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मकामी शहरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की थी कि इसने शादीशुदा खतून को व्हाट्सएप पर पैगामात भेजकर इसे वरगलाने की कोशिश की थी। इसने ऐसा करके समाजी अदाब और निजी जिंदगी के तकद्दुस को पामाल किया। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा है कि मुल्जिम ने खतून का निजी नंबर सरकारी एहलकार की हैसियत से अपनी ड्यूटी के तवसत से हासिल किया था। सरकारी ओहदेदार अपनी ड्यूटी के दौरान मिलने वाली निजी मालूमात इस्तेमाल करने के मजाज नहीं। सरकारी इदारों से रजू करने वालों की निजी मालूमात को राज में रखना इनकी जिम्मेदारी है। अदालत में मुल्जिम ने एतराफ किया था कि जिस नंबर से वो खतून को पैगामात भेजता रहा है वो इसका अपना नंबर है और इसने खतून का नंबर ड्यूटी के दौरान अपनी सरकारी जिम्मेदारी अदा करते हुए हासिल किया था। यह भी तस्लीम किया कि वो खतून को वरगलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता रहा। अदालत ने एतराफी बयान के बाद मुल्जिम को 5 बरस कैद की सजा सुनाई और मोबाइल जब्त करने का हुक्म दिया। मजीद 6 माह कैद की सजा निशाने इबरत बनाने के लिए सुनाई गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।